कल कैथल के अंदर इनेलो की राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी की एक अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। इस बैठक के अंदर कानून व्यवस्था और खाद की जो कमी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करने का काम इनेलो की ओर से किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला जी मौजूद हैं। सर, एक कल अहम बैठक कैथल के अंदर रखी गई है, किन मुद्दों को लेकर इस बैठक के अंदर जो है वो चर्चा की जाएगी? देखिए, आज प्रदेश के अंदर कई ऐसे मैटर हैं जिसकी वजह से प्रदेश की जनता तंग आ रही है। पिछले विधानसभा के सत्र में भी हमने खाद की कमी, यूरिया की कमी के ऊपर हमने सवाल सरकार से करे थे, तो सरकार ने बड़ी अपनी पीठ थपथपाते कहा कि जी कमी नहीं आने देंगे, लेकिन कमी आज भी है। किस प्रकार से हमारे संगठन की इसके ऊपर क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि खाद की कमी ना आए, और किस प्रकार से प्रदेश के अंदर आज जो बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर है उस पर संगठन के बतौर हम क्या कदम उठा सकते हैं, इन सभी और भी कई तमाम चीज़ें हैं, सभी पे चर्चा होगी। मानसून सेशन भी आ रहा है अर्जुन जी, किस तरीके के सवाल, किस तरीके से इनेलो जो है वो सरकार को घेरने का काम करेगी? क्या वो मुद्दे होंगे जिसको उठाने का काम इस बार विधानसभा के मानसून सेशन में किया जाएगा? देखिए, जब भी विधानसभा का सत्र आता है हमारा एक प्रयास रहता है कि पूरे हरियाणा से हमारे साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सबसे इनपुट लेते हैं कि आपके क्या मुद्दे हैं, आपके कोई हलके में, आपके कोई ज़िले में, कोई आपके इलाके में कोई ऐसी बात जो रखनी ज़रूरी है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी को साथ लेकर के चलें और उसी प्रकार से मानसून सत्र के अंदर हम किन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, अभी तक हम इनपुट ले रहे हैं सभी साथियों से और उसके ऊपर हम आगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार ओपोजिशन सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ठीक है। वो लगातार जो है पुलिस अधिकारियों की पीठ थपथपा रही है, लेकिन उसके बाद लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं, मर्डर के मामले आ रहे हैं लगातार। मैं आपको बताता हूँ, जो सरकार कह रही है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है, सरकार का ही एक कार्यकर्ता है बीजेपी का, उप मंडल अध्यक्ष रहे हैं और उनके बेटे को सरेआम गोली मार दी। अरे एफआईआर नहीं दर्ज करी पुलिस वालों ने। ये सरकार जनता को क्या रखवाली करेगी? ये अपनों की रखवाली नहीं कर सकते भाई। मुख्यमंत्री पे तो सिक्योरिटी है, मंत्रियों पे सिक्योरिटी है, ये तो अपना बैठ के बढ़िया। अब इनको तो लग रहा है भाई ठीक है क्योंकि तुम्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता परेशान होली और हरियाणा प्रदेश की जितनी जनता परेशान है उतने इनके कार्यकर्ता परेशान होली। पिछले एक हफ्ते के अंदर जींद जिले में 8 से 9 मर्डर हो लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये जितने भी हुए हैं ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है करने वाले कौन है या क्या है। ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि इनको तो मुख्यमंत्री को आके अब सरकार में एक बार फुसफुसा के कह देगा जी बोल दो ठीक है, और इसने बोल देना ठीक है। इनको आज ग्राउंड पे क्या रियलिटी है उसका कोई एहसास ही नहीं है। अभय सिंह चौटाला को भी एक जो है वो कॉल आई थी, उसके बाद आपने चंडीगढ़ पुलिस को इस मामले में शिकायत भी दी थी। उस मामले का क्या स्टेटस है फिलहाल? देखिए जी, हमने शिकायत दर्ज करी थी लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या इस पे करा है, वो जितना आपको पता उतना ही मेरे को पता है। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन अभी तक उससे आगे कोई कार्रवाई बढ़ी नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ये सरकार बहुत निकम्मी है भाई। हम तो चलो दूर की बात है, हम तो इनके खिलाफ हैं, ये तो अपनों की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी क्या करेंगे। हाल ही में सीटी का एग्ज़ाम जो है वो हुआ है 26 और 27 तारीख को। प्रदेश भर के 13 लाख जो युवा है उन्होंने पंजीकरण भी करवाया था कल बड़े स्तर पर। किस तरीके से देखते हैं इन व्यवस्थाओं को, किस तरीके से देखते हैं इतनी भारी मात्रा में पंजीकरण करवाना, उसके बाद पेपर देना? सरकार कह रही है कि हमने ठीक व्यवस्था से युवाओं को पेपर दिलवाया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। सरकार ने करी नहीं कोई व्यवस्था। सच्चाई तो ये है, गांव-गांव के अंदर लोगों के माँ बाप ने, लोगों ने, आम लोगों ने, मैं ये कोई संगठन का नहीं कह रहा कि भाई कोई हमारा संगठन या कोई और संगठन, जो गांव के अंदर यूथ क्लब हैं, जो गांव के गौशाला की कमेटीज़ हैं, जो कोई गांव में सामाजिक लोग हैं, इस प्रकार के जगह जगह लोगों ने इन्होंने मदद करी है। बसें हायर करके 300-300 रुपये में उन बच्चों को भेजना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना। हमने खुद यहाँ पर अपने पार्टी कार्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमने व्यवस्था उनके खाने की और रहने की करी। तो ये तो आम लोगों ने करी है जो व्यवस्था करी है और किसी कोई सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी इस पर। बातचीत करने के लिए तो इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। जिस तरीके से हरियाणा में जो बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उसको लेकर भी अर्जुन चौटाला की ओर से सरकार पर जो है निशाने साधे गए हैं।